कृष्ण प्रभु दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कुछ लोग अनम्यूट हैं जिनका आवाज आ रहा है, रिपीट हो रहा है। हाँ माता जी, आपका आवाज ही है तो। हरे कृष्णा। शारदा माता जी हैं कोई, उनका बार बार अनम्यूट हो रहा है। तो हम लोग ने कल देखा था, शब्दरूप देखा था हमने युष्मद का, है ना, त्वम का। त्वम और अहम जो है, तो शब्दरूप एक ही है, एक ही जैसा चलता है, और मतलब भी जो है लगभग एक ही है। मतलब जहाँ पे मैं है वहां पे तुम हो जाता है, और जहाँ तुम लोग है वहां पे हम लोग हो जाता है। ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो शब्दरूप देखेंगे किम का। किम, ठीक है, किम मतलब कौन। पहले इसका पुल्लिंग देखेंगे, फिर नपुंसकलिंग देखेंगे, और फिर स्त्रीलिंग देखेंगे। ये है पुल्लिंग में। अभी हम लोग जो हमारा एनसीईआरटी जो किताब है क्लास 6 वाला, उसको हम लोग थोड़ा होल्ड रखेंगे, क्योंकि हमें ये सब जानना जरूरी है। इसको अगर हम अच्छे से समझ पाएंगे तो फिर हम उसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं वचन नहीं लिखूंगा, विभक्ति वचन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट जो रूप है वो लिख रहा हूँ। कह, कौ, के। अगर किन्हीं को बालक शब्द रूप में अगर डाउट है, बालक शब्द रूप या लता शब्द रूप, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। क, कौ, के, कम, कौ, कान। कीन, काभ्याम। लो एकदम बात नहीं करो। हाँ, केन काभ्याम कई, तस्मै, ध्रुव। तस्मै काभ्याम केभ्य। ठीक है। उसके बाद कस्मात, कस्मात। काभ्याम जो है वो 3 बार आने वाला है, काभ्याम। और ये जो है केभ्य भी 2 बार आने वाला है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, केभ्य। ठीक है, पहले ये 5 देख लेते हैं। ये पहला है, ये दूसरा विभक्ति है, ये तीसरा है। हम जानते हैं 7 विभक्ति होता है सर्वनाम शब्दों में। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो शब्द रूप है वो बालक शब्द रूप से बहुत मैच करता है ना। बालका, बालको, बाल, वहां बस बाल कहा आता है, बालक यहाँ पे के आ गया है। अब बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय, बालकाय, यहाँ पे थोड़ा अलग हुआ है ये, और ये थोड़ा अलग है। बालकाभ्याम, बालकेभ्या, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। मतलब एक दो शब्द जो है वो थोड़ा अलग है, बाकी जो है तो ऑलमोस्ट बालक शब्द रूप से ही चलता है, उसके जैसा ही है। तो इसका आप अगर मतलब देखेंगे, है ना, ये एक वचन वाले हैं, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। हाँ, प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। तो इसका क्या मतलब है, इसका हिंदी अगर हम देखेंगे तो का मतलब कौन। हाँ, कौन या किसने, क्योंकि कर्ता ने, कौन या किसने, ये इसका मतलब हो जाएगा। कौ जब बोलते हैं तो कौ मतलब किन दो, जब यहाँ पे द्विवचन आ जाएगा। हाँ, किन दो या किन दोनों ने, किन दोनों ने, तो वहां पे कौ लग जाता है। फिर यहाँ पे किन्होंने, किन्होंने बहुवचन आ जाता है। ठीक है, किन्होंने, किस ये आ जाता है, बहुवचन हो जाता है किन्होंने। ठीक है।
फिर है द्वितीय में है कम। कम मतलब किसको, कर्ता ने कर्म को, किसको, ठीक है, एक वचन में किसको, यहाँ पे द्विवचन हो जाएगा, किन दोनों को, किन दोनों को, और किनको, किनको, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ विभक्ति आपको जानना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, बाकी आप सबका मतलब निकाल पाएंगे, ठीक है। केन तृतीय विभक्ति है, तो किससे, किससे या किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, थोड़ा क्लास चल रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, एक ऑनलाइन क्लास चल रहा है। मनीष किधर है? मनीष, हाँ वो पिछवाड़े रख दिया है। हाँ ठीक है, ठीक है। केन किसके, किसके द्वारा, काभ्याम जब हम कहेंगे तो दो ही वचन आ जाएगा, किन दो के द्वारा या किन दो से, किन दोनों से, किन दोनों से, ठीक है, किन दोनों के द्वारा, ऐसा बोल सकते हैं, किन दोनों के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे एक वचन है, यहाँ पे वचन हो जाएगा, किन, किन होने, यहाँ भी बोलेंगे किन से, है ना, किन से मतलब एक तरह से बहुवचन, हाँ, किन लोगों के द्वारा, किन लोगों के द्वारा। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही डिटेल जो है संस्कृत में सारे शब्द हैं, अलग अलग विभक्तियां हैं, जिससे हर एक शब्द का अलग अलग संस्कृत में वर्ड है, ठीक है। कस्मय, कस्मय ये हो गया चतुर्थी विभक्ति। तो किन लोगों के, किसके लिए, किसके लिए, ठीक है। द्विवचन में होगा किन दोनों के लिए, बहुवचन में जाएगा किन के लिए, किन लोगों के लिए, ठीक है। कस्मात किससे, है ना, यहाँ पे अलगाव हो रहा है, किससे, किन दोनों से, हाँ, किन से। तो आप समझ पा रहे तृतीय और पंचमी में वर्ड लगेगा कि एक ही है, किससे यहाँ भी है, किससे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एज ए इंस्ट्रूमेंट, एज ए उपकरण के रूप में उसका इस्तेमाल हो रहा है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं चौक से, किससे पेन लिखता हूँ, किससे, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए यहाँ पे केन लगेगा। लेकिन जहां पे बात होगा कि वह किससे दूर चला गया, वह किससे दूर चला गया, तो वहां पे पंचमी लग जाएगा फिर, कस्मात, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 विभक्ति हो गया किम शब्द रूप का। अब लोग लिख लीजिए इसको। बेसिकली अभी हम लोगों को क्या करना है, जितने भी शब्द रूप है जो हमें शुरुआत में जानने चाहिए, ऐसे तो आप देखेंगे तो व्याकरण किताब में आपको बहुत सारा शब्द रूप मिलेगा, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह इस्तेमाल आने वाला है, बालक, लता, फल, सर्वनाम शब्द में जो इम्पोर्टेंट है, उन सबको जानना और उनका इस्तेमाल करना कैसे है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है ये हम लोग कर रहे हैं अभी। इसके बाद हम लोग थोड़ा शब्द करने के बाद हम लोग लकार देखेंगे। लट लकार तो हमने थोड़ा देखा ही है, हाँ। उसके बाद लंग लकार, लिरिक लकार, लोट लकार, विद्रिंग लकार, ऐसे बहुत सारे लकार होते हैं। बेसिकली धातु, क्रिया, है ना, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, इन सबको देख के फिर हम लोग आगे संधि में जाएंगे, ठीक है। तो मैं आगे ऊपर जो है इरेज कर रहा हूँ बाकी के 2 विभक्ति में। इससे बहुत सारे ऐसे वर्ड जो आपको क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं ना, व्हाट, वेयर, तो ये सब आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है।
छठी विभक्ति है कस्मात के बाद कस्य, ठीक है, कस्य संबंध में, कस्य कयो केशाम, ठीक है। सप्तमी आ जाएगा कस्मिन, कस्मिन कयो केशु, जैसे बालक में है, हाँ, बालके बालकयो बालकेशु, तो यहाँ थोड़ा अंतर है, ठीक है। तो कस्य मतलब आप समझ पा रहे हैं किसका, षष्ठी विभक्ति में है किसका, किसका, किसकी, किसके, तो का के की सब लग जाएगा इसमें, है ना, लिंग के हिसाब से, ठीक है। किन दोनों का, किन दोनों का, ठीक है, का के की यहाँ पे हो जाएगा, और किन का बहुवचन में, ठीक है। यहाँ पे कस्मिन मतलब में, किस में, हाँ, तुम्हारा मन किस में लगा है, किस में, किस पर, तो वहां पे लग जाएगा कस्मिन, हाँ, जहाँ पे द्विवचन हो जाएगा तो वहां पे कयो आ जाएगा, किन में, किन दोनों में, ठीक है। कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इस पे, किन दोनों में, ठीक है, पर और किन, किन में बहुवचन में आ जाएगा, किन में, किन, किन पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि जो विभक्ति है अगर उसको हम समझ पाए, एक एक सिस्टम है, एक है ना, एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न में अगर हम शब्द को रखेंगे तो मतलब हमें समझ में आने लगेगा, ठीक है। मैं कुछ वाक्य लिखता हूं, सिंपल सेंटेंस तो आपने लिखा है, ठीक है ना, तो उसी से ठीक है, इसका हिंदी आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है वो क्वेश्चन वाले शब्द हैं, कस्मिन, कस्य, केन, ठीक है। इसका अगर हम हिंदी समझना चाहेंगे तो कस्मिन, हाँ, यहाँ पे भी आप देख पा रहे कस्मिन, तो किसमें, कस्मिन गृहे निवससि, निवससि, देखो आप देख पा रहे ये जो सी आ रहा है ये मध्यम पुरुष में आता है ना, तीता अंति सी था, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली है कि तुम जो है, हम समझें कि यहाँ पे तुम के बारे में बात हो रहा है, तुम्हारे बारे में बात कर रहा है कि तुम किस घर में, किस घर में रहते हो, रह रहे हो, हाँ, तुम कस्मिन गृह निवससि, अगर हम तुम नहीं लिख रहे हैं तो ये हमें पता चल रहा है निवससि है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तुम के बारे में बात हो रहा है, तुम किस घर में रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे किस घर में, हाँ, किस घर में, जिस तरीके से यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सॉरी षष्ठी, हाँ, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, वैसे गृह में जो है इसमें भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। और
इसलिए यहाँ भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति एक वचन, दोनों में वचन और जो है व्यक्ति सेम है। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हैं कस्य फलस्य वर्णम रक्तम, कस्य फलम वर्णम, फलस्य वर्णम रक्तम। षष्ठी विभक्ति एक वचन यहाँ भी है, षष्ठी विभक्ति एक वचन यहाँ भी है। किस फल का, किस फल का, वर्णम मतलब रंग, रक्तम लाल होता है, लाल है। ठीक है, किस फल का रंग लाल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अस्थि नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे अस्थि होगा। हाँ, किस फल का वर्ण लाल है। फिर आप यहाँ देख पा रहे हैं केन कलमेन लिखेयम, ये अभी जो ये जो लकार है, ये लकार आपका विधिलिंग लकार है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। केन कलमेन लिखेयम, किस कलम से, ये भी तृतीय व्यक्ति एक वचन है केन, और ये भी तृतीय व्यक्ति एक वचन है ना। जब आप बाल शत्रु देखेंगे तो बालकेन, तो केन कलमेन लिखेयम लिखना चाहिए, किस कलम से लिखना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपके विभक्ति है उनको पता होना चाहिए आपको। जी एक्सक्यूज मी प्रभु जी, ब्लैक बोर्ड थोड़ा ब्लर आ रहा है, थोड़ा कैमरा ठीक करिए ना। ओके, ब्लर आ रहा है। जी प्रभु जी। अभी भी ब्लर आ रहा है आपको? जी प्रभु जी। मे बी नेटवर्क के कारण ऐसा हो रहा है। एक बार आप ऊपर का 6 से लेकर रीड करके एक बार बता दीजिए ना, फिर हो जाए। प्रभु जी यहाँ ब्लैक तो बोर्ड को एक बार रीड कर दीजिए ना फटाफट, तो भी हम लिख लेंगे। ठीक है, देखिए षष्ठी व्यक्ति जो है उसमें है कस्य। इसका हिंदी होगा किसका, किसके, किसकी, कयो। यहाँ पे विसर्ग भी है कयो। हाँ, किन दोनों का, किन दोनों के, किन दोनों की, केसाम, किन का, किन के, किन की। तो ये कस्य कयो केसाम। ठीक है, सप्तमी में हो जाएगा कस्मिन, किसमें, किस पर, कस्मिन कयो। जो यहाँ भी कयो है वही वही कयो यहाँ भी है, सेम है। ठीक है, कयो किन दोनों में, किन दोनों पर, केसु किन में, किन पर, ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो ये षष्ठी और सप्तमी जो विभक्ति आप देख पा रहे हैं। इसमें कुछ उदाहरण है, आप वाक्य देख पा रहे हैं। कस्मिन गृहे निवससि, किस घर में रहते हो। निवससि है मतलब यहाँ पे तुम जो है वो अपने आप अंडरस्टूड है यहाँ पे। ठीक है, कस्य फलस्य वर्णम रक्तम, किस फल का, ये हो गया षष्ठी विभक्ति। यहाँ पे सप्तमी था, यहाँ षष्ठी हो गया। किस फल का वर्ण लाल है ना। षष्ठी और सप्तमी, कस्य और कस्मिन, कस्य कस्मिन। ठीक है, केन कलमेन लिखेयम, तृतीय व्यक्ति, किस कलम से लिखना चाहिए, लिखेयम। ठीक है, अभी कुछ अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी ये जो चीज हमें साइड समझ में में नहीं आया। है ना कब्य है, वो साइड वाला भी बताइए ना। साइड वाला किधर माता जी, लेफ्ट या राइट? साइड में ना, राइट हैंड साइड में देखिए कोने में कब्य क्या ये लिखा दोनों, है? ये पहले वाला है, ये पंचमी व्यक्ति वाला है। हाँ, ये छठी और सातवीं जो है ये है, और उसके बाद पहले जो था वो 1 से लेकर 5 तक जो लिखा हुआ था वो था। प्रभु जी मैंने 1 से 5 तक नहीं किया, उसका वो भेज देंगे फोटो, या ओके, लिख के नोट में, या तो लिख के नोट में हाँ भेज ठीक है, दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बाद में भेज देता हूँ फोटो। जी प्रभु। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अभी अभी हम लोग थोड़ा इसका जो ये हो गया हमारा पुलिंग है ना, ये पुलिंग हो गया। अब हम इसका नपुंसक देखते हैं। नपुंसक लिंग हरे में, कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। जी बोलिए। प्रभु जी मैं आज थोड़ा बाहर हूँ तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ, आप ये नोट्स सेंड कर देंगे नोट्स ग्रुप में नोट्स मिल प्लीज। जाएगा माता जी, नोट्स मिल जाएगा जी, नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, जो भी लिख रहे धन्यवाद। हैं अरविंद प्रभु, अगर आप लिख रहे हैं तो आप नोट्स भेज दीजिएगा, मैंने आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे अभी। हाँ जी, तो अब हम लोग देखेंगे इसका नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में क्या होता है, बहुत सिंपल, आप जानते हैं, बालक शब्द में भी आपने देखा है कि जो आपका दो विभक्ति है,
नपुंसक लिंग। ठीक है, प्रथमा प्रभु और जी द्वितीया। स्त्रीलिंग बाकी है ना, स्त्रीलिंग बाकी है ना हाँ, अभी? इसके बाद यस यस इसके बाद करेंगे। पहले हम पुल्लिंग और नपुंसक लिंग करेंगे क्योंकि ये आसान है, दोनों सेम है। हाँ, पहला में है किम, दूसरा में है के और तीसरा है कान। किम के कान। ठीक है, ये प्रथमा है, प्रथम व्यक्ति है, और द्वितीय में भी वही आएगा, किम के कान। ठीक है, किम के कान। और तृतीय, यहाँ से जो आगे जो विभक्ति है वो सब और सब जो पहले हमने पढ़ा है अभी पुलिंग वाला वही आता आएगा। मतलब यहाँ पे केन आ जाएगा, फिर यहाँ पे काभ्याम आ जाएगा, यहाँ पे कै आ जाएगा, यहाँ पे कस्मे आ जाएगा, काभ्याम आ जाएगा, के भी आ जाएगा। इस तरह से आपका जो पुलिंग वाला रूप है वही चलेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि शेष जो है, शेष तृतीय विभक्ति से, तृतीय विभक्ति से आप विभक्ति से पुलिंग के समान रूप होंगे। जो पुलिंग में रूप होगा वही रूप यहाँ भी होगा। ठीक है, पुलिंग के समान रूप होंगे। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? आगे यहाँ से जो भी रूप होगा, जो भी हमने पहले रूप देखा था पुलिंग वाला, वही रूप यहाँ चलेगा। ठीक है, तो नपुंसक लिंग और पुल्लिंग जो है वो ऑलमोस्ट एक ही होता है, बस दो विभक्ति जो है प्रथमा द्वितीय, और वो भी बहुत आसान है, किम के कानी, किम के कानी। बाकी वो रूप आगे वही चलता है पुल्लिंग के समान। ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा, तो इसको भी आप लिख लीजिए। ऐसे तो मैंने सारा का आपको पीडीएफ में भेजा हुआ है, आप अगर पीडीएफ खोलेंगे तो आपको ये सारा चीज वहां मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है हो सकता है कुछ लोग ना, किसी को ना मिल पाए पीडीएफ, समझ में ना प्रभु जी आए। 4th 5th में भी सेम एज इट इज जाएगा ना? 4th हाँ, 5th में ये जो भी आपका पुलिंग में था, केन, कस्मे, कस्मा, क्या, कस्मात, कस्य, कस्मिन, वही आपका चलेगा इसमें। प्रभु जी इसका हिंदी बता दीजिए। हिंदी वही होगा प्रभु। किम मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नपुंसक लिंग है, तो किम मतलब यहाँ पे कौन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या, है ना, क्या। यहाँ पे क्या दो, क्या दो मतलब दो, दो लोग के बारे में, दो दो चीजों के बारे में बात हो रहा है। और यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, है ना, जैसे कि वह क्या है, तो वहां पे हो जाता है बहुत सारी चीजें हो, तो वह क्या है यहाँ पे कहानी लग जाएगा। वो सब ठीक है, क्या है? हाँ, वे सब क्या है। ठीक है, यहाँ पे वह, ये किसको, है ना, तो ये वह किसको वह चीज देता है, मतलब वहां पे निर्जीव चीजें जो होती है, जो नपुंसक लिंग में जाकर आते हैं, वहां पे किम लगेगा। ठीक है, किम के कहानी। हाँ, बाकी जो अर्थ है वो लगभग सेम रहेगा, आपका जो पुलिंग में अर्थ है वही अर्थ यहाँ भी लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अभी हम लोग देखेंगे किम का स्त्रीलिंग, और आपने उसको देखा है लता शब्द रूप, जिन्होंने लता देखा हुआ है उसको वो आसान पड़ेगा, क्योंकि जो उसमें जो रूप है वही रूप उधर भी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है पहला का के का, हाँ, लता लते लता, काम के का। ठीक है, काम के का कया, कया का अभ्याम, का भी, लता भी, का भी। ठीक है, कस्य लताए, कस्य, कस्य काभ्याम काव्य। तो ये मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ।
काव्य। ठीक है, पंचमी में हो जाएगा कस्या। कस्या काव्याम काव्य, हाँ सेम आ जाएगा। ठीक है, अर्थ जो है वो वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे जहाँ पे का था वहां की हो जाएगा, की, है ना, स्त्रीलिंग में आ जाएगा, इसलिए इसका अर्थ मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, बस इसमें स्त्रीलिंग आ जाएगा, बाकी जो है वो अर्थ जो है वो यही रहेगा, जहाँ पे किसका है वहां किसकी हो जाएगा। ठीक है, पर जी जितने जो क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन शब्द है किम वगैरह, किम का मतलब हाँ कौन है, पुत्र मतलब कहाँ है, तो उन सब में हाँ, ही तीनों लिंग का अलग अलग होगा प्रभु जी। नहीं माता जी, जैसे यहाँ पे कौन जो है ना इस पे आएगा आपको। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ कुछ है जिसमें आएगा लिंक, लिंक आएगा, लेकिन वो कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, आज हम लोग ये भी देखेंगे कौन कौन से शब्द हैं जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों में आते हैं। कुत्र है, कथम है, ठीक है, कुछ कुछ है, और उनके रूप हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमें उनके रूप के बारे में उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर हमें उतना अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो रूप है, ये जो शब्द रूप है किम का, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आगे इसको लिखता हूँ। षष्ठी में जो है फिर से कस्या जो है वो आ जाएगा, कस्या रिपीट हो जाएगा, कस्या कयो काशाम। लता शब्द रूप आपको लिखाना जरूरी है, अगर आप बोलेंगे तो मैं लिखा दूंगा, लिखा ही देता हूँ, क्योंकि क्या होगा बहुत लोग जो है वो शायद नहीं समझ पाएगा। कस्याम कयो, ये रिपीट कर सकते हैं, काश्य। ठीक है, तो ये आपका षष्ठी और सप्तमी संदीप। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। किब में मतलब जो लिंक है वो हिसाब से जो चेंज हो रहा है, तो मीनिंग में इतना हाँ चेंज नहीं होता है ना। हाँ, मीनिंग जो है उसका, जैसे आप स्त्रीलिंग बोलेंगे तो किसका का किसकी हो जाएगा, है ना, नपुंसकलिंग बोलेंगे तो ऑलमोस्ट अर्थ जो वही रहेगा, बस कौन कौन नहीं लगे, क्योंकि जो नपुंसकलिंग बोलते हैं तो वहां पे ज्यादातर निर्जीव वस्तु होती है ना, तो वह कौन है ऐसा नहीं बोलेंगे, वह क्या है ऐसा बोलेंगे। ठीक है, इसलिए जो है अर्थ में है थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी अधिक चेंज नहीं आता। बाकी मतलब जो सेंटेंस में मतलब क्या कर्ता और जो क्रिया है उसके हिसाब से मतलब थोड़ा बहुत मतलब चेंज। हाँ ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूंगा वह किसका घड़ी है, ठीक है, अब स्त्रीलिंग बोलेंगे वह किसकी घड़ी है, इसकी तो किसका किसकी हो गया, है ना, लेकिन वहां पे अगर संस्कृत में बनाएंगे तो वहां पे अंतर आएगा, किसका का हो जाएगा आपका पुल्लिंग में कस्य, और अगर स्त्रीलिंग में देखेंगे यहाँ देखेंगे कस्य। ठीक है, तो संस्कृत में इसलिए यहाँ पे लिंग लिंग का भेद हो रहा है ना, लिंग अलग होने के कारण रूप अलग हो जा रहा है, इसलिए हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि वो जो लिंग है वहां पे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। अभी हम लोग लता शब्द रूप जो है, जो बालिका शब्द रूप के हिसाब से सेम है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। ये ये सारे रूप एक ही जैसे लगेंगे आपको ना, तो लता अगर है आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग।
तो इसका जो रूप है आपको पता ही है, बहुत लोगों को पता है, लता लते लता। जो भी आपका चल रहा था वही यहाँ भी चलेगा, लता लते लता। ठीक है, लता लते लता। लताम लते लतिया, लताभ्याम लताभी, काभी, लताभी, लताए, लताभ्याम, लताभ्याम, लताया, लताभ्याम, लताभ्या। ठीक है, लताया, लतयो, लतयो, लता नाम। जैसे बालक का नाम है वहाँ पे लता नाम। ठीक है, लतायाम, लतयो, लतासु। जैसे कासु था, यहाँ पे लतासु। हे लते, क्योंकि ये अब जो है वो सर्वनाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे संबोधन भी आएगा। हे लते, हे लते, हे लता। जी आपने हे लता लिखना है पहले, तो लते लिखा है आपने सब कुछ। हाँ, जैसे क्या होता है, अगर एक वचन में भी अगर बोलते हैं ना, तो अगर हमें आप पे चाहे तो लता भी सकते, कोई इशू नहीं है। हे लता या हे लते, बात बराबर है। किसी को संबोधन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, हे रमे, रमा है लेकिन रमे बोल देते हैं, है ना। वहाँ पे एक संबंध आता है ना, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा बोलते हैं। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो शब्द रूप है, इसके अनुसार आपके और भी रूप चलेंगे, जैसे अम्बा, गीता, गंगा, सीता, उमा, यमुना, माया, काया, निशा, कन्या, कला, आज्ञा, भाषा, वसुधा, सुधा, आशा, बालिका, रमा, कृपा, चिंता, पूजा, कविता, सभा, सेना, शिला, दया, छाया। ये सारे जो रूप हैं, सबके शब्द रूप इनके अनुसार ही चलेंगे। तो आपने अगर एक याद कर लिया तो ये सब आपकी याद हो गई। ठीक है, बालिका, और अधिकतर आपके जो स्त्रीलिंग में जो शब्द होते हैं वो अंत में या तो आकार होते हैं, आकार होते हैं, या तो ईकार होते हैं। नदी, देवी, सुंदरी, इस तरह से बहुत सारे शब्द आते हैं जो ईकार होते हैं, और कुछ होते हैं जो आकार होते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रथमा व्यक्ति है, ये द्वितीय है, ये प्रथमा है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, पर वो स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है। 4 5, अच्छा दिख नहीं रहा, एक मिनट, ब्लर आ रहा है क्या स्क्रीन? कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्रभु, कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। आप स्क्रीन को बड़ा किए हैं, पिन किए हुए, स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आपको, आप अगर स्क्रीन को बड़ा करेंगे ना, पिन करेंगे अगर, अभी तो पिन करके जूम करके दिख रहा है, सिर्फ फुल स्क्रीन के ऑप्शन हाँ, में थोड़ा ब्लर आ रहा है। पिन करेंगे, जूम करेंगे ना, तो आपको दिखेगा। कोई इशू नहीं प्रभु, अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, तो ये रूप मैंने आपको पीडीएफ में भेजा है। ठीक है जी प्रभु है। मैं चाहता हूँ आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, हो सकता है आपको, हाँ, तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसमें आप देख पाएंगे। मैं आपको बस इसका रूप इसका मीनिंग बताता हूँ कि क्या है, क्या
है ना। लता जो है, अगर मैं बोल रहा हूँ एक वचन में लता है, तो यहाँ पे जैसे लता तो एक ही है, एक ही माता जी का नाम है एक तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे दो लता अगर लड़कियां हो तो वहां लते हो जाएगा। अगर बहुत सारी लड़कियां हो तो लता हो जाएगा, हाँ लता हो जाएगा। तो इस तरीके से लताम, लता को, ठीक है, लतया, हाँ, लता से, लता के द्वारा, लताए, लता के लिए, ठीक है, लता यह, लता यह, लता से, मतलब यहाँ पे अलगाव हो रहा है कि लता से वह दूर चली गई, तो लताया वहां पे लग जाएगा। फिर लताया, यहाँ पे लता का, लता की, ठीक है, लतायाम, लता से, लता में, लता पर, तो वहां पे लतायाम लगेगा। और फिर संबोधन, तो ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, ठीक है। लता, लताओं का, ठीक है। अगर लड़की है लता, तो लता मतलब एक ये भी होता है जो पेड़ की, जो जिसको हम लोग ये कहते हैं ना, हाँ, बेल, हाँ बेल, तो उसको भी लता बोलते हैं लोग संस्कृत में। तो अगर एक लता है तो लता, दो है तो दो लता है, बहुत सारे तो बहुत सारे, उसके लिए लता लग जाएगा। तो उस हिसाब से इसका जो है आप समझ सकते हैं। और इसी के अनुसार आपका बालिका, रमा, सीता सारे रूप चलेंगे। तो सीता ने, सीता से, सीता के लिए, हाँ, सीताए, सीताया, सीतया, सीताम, सारा जो है इसके हिसाब से ही आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप ये समझ पा रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो है बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप, हाँ, बालक ये याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लता जिसमें आपका बालिका भी बोल सकते हैं। फल, हाँ, फल में क्या है, अगर आपने बालक याद कर लिया है तो फल को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि तृतीय व्यक्ति से फल का रूप जो है वो सेम हो जाता है बालक के समान। तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फिर फलेन फलाभ्याम फले, जो बालक का शब्द रूप है, बालक है, बालकेन बालकाभ्याम बालके, वहां से वो सेम होता है। फिर है आपका सह, सर्वनाम शब्द में सह, ठीक है, एषः, ठीक है। तो सह मैंने बता दिया है, इसके लिंग होते हैं सह, जिस तरह से ये पुलिंग है, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग है, वैसे इसमें भी पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आता है, इसमें भी आता है, ठीक है। त्वम इसमें नहीं आता है, त्वम, अहम ये नहीं आएगा इसमें, दोनों में, ठीक है। उसके बाद आपका यह, जो, ठीक है, और भी है आपके सर्व। तो ये बेसिकली आपको लगेगा सेम, क्योंकि अगर आपने इसको किया है ना, तो ये आपको सब, ये सब लगेगा सेम। बालक शब्द याद कर लिया तो आपको लगेगा लगभग सेम है, एक दो वर्ड आगे पीछे हो सकता है, बस उसको ध्यान देना है और जो है उसको आपको याद कर रखना है, उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर बाद में बहुत सारे ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें इनका इस्तेमाल किया हुआ रहेगा, हमें वहां पे इसको समझना होगा कि ये विभक्ति जो है पांचवी है, ये वचन जो है द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो इसके लिए हमें वो रूप पता होना चाहिए। अगर याद नहीं भी है, पूरा कंठस्थ नहीं भी है, तो भी वो हमें समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये वाला यहाँ पे बहुवचन है, तो बहुवचन है तो यहाँ पे जो है इसका जो अर्थ है वो बहुवचन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ शब्द हैं जो आपके प्रश्नवाचक वाक्यों में इस्तेमाल होते हैं, है ना। कब, कहा, कैसे, ठीक है। तो उनका रूप हम लोग बाद में देखेंगे, बस हम शब्दों को भी कुछ लिख रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। प्रभु जी, जी शायद ये सिली क्वेश्चन होगा, बट आई जस्ट वांट टू कंफर्म। ये जैसे आपने स्त्रीलिंगी नाम बताया, लता, रमा, सिंपल वंस, बट अगर स्मिता, शिल्पा, रेणुका, लाइक जो उनका यस भी यस एज यस, लॉन्ग एज सारे नाम आकारांत ही जितने भी है। नाम है माता जी, यस यस, जितने भी नाम है स्त्रीलिंग के, जितने भी नाम हैं, और उनका अंत में, उनका जो नाम है उसके अंत में अगर आकार है, आकार, हाँ आकार, ये है, अगर आ है ना, आकारांत है, हाँ, जैसे सीता, रेणुका, मेनका, जितने भी नाम है सब के अंत में अगर आकार आ रहा है ना, जैसे का है इसके बाद आकार है, तो उसका जो रूप है वो लता के रूप की समाने चलेगा,
ठीक है, तो इसमें मतलब मिलियंस धन्यवाद। जितने भी नाम है सब आ गए। ठीक है, इसलिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका शब्द रूप है। ठीक है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। जी ठीक है, किम मतलब क्या हम जानते ही हैं, कहा मतलब कौन। ठीक है, ये पुल्लिंग में हो जाएगा। और अगर हम बोलेंगे का तो ये हो जाएगा, इसका मतलब कि कौन है। ठीक है, ये हो जाएगा नपुंसकलिंग, सॉरी स्त्रीलिंग। ठीक है, फिर है कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ। ठीक है, कथम। कथम, कथम मतलब हो जाएगा कैसा। ठीक है, जिसके भी रूप मुझे बताने होंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। कति, हाँ कतिपय आपने सुना होगा, कति। कति मतलब कितना, हाउ मेनी, कितना। ठीक है, कहाँ मतलब वेयर, कैसा मतलब हाउ, कितना मतलब हाउ मेनी। ठीक है, कदा, कब, व्हेन, कब। ठीक है, और बाकी जो है वो आपने इस रूप में देखा ही है। जैसे कि अगर मैं बोलूं केन, 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 कस्मिन, तो केन का मतलब भी क्या होया, किससे, किससे, फ्रॉम, फ्रॉम, बाय व्हाट, किससे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, केन हो गया। कुत, जैसे कुत्र मतलब होता है कहाँ, कुत, कुत मतलब कहाँ से, कहते हैं ना कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, कुत। ठीक है, कस्मिन, ये तो आपने देखा ही अभी, कस्मिन, कस्मिन, किस, इनवर्ड, कहाँ से, किस में, किस में या फिर कहाँ से। ठीक है, कहाँ, कहाँ में, किस में। ठीक है, वही कस्मिन मतलब किस में। ठीक है, तो ये सारे शब्द हैं, और भी अगर कुछ शब्द मिलेगा मुझे तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतने सारे शब्द मिले हैं। ठीक है, आगे हो सकता है और भी मिले। तो आपको इन सारे शब्दों को भी ध्यान देना है कि अगर ये शब्द आते हैं तो इसका मतलब जो है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें यह भी आता है जी। क्या? यह जो है वो एक्चुअली वो क्वेश्चन मार्क नहीं, यह जो है, यह मतलब जो, वो क्वेश्चन वाला शब्द नहीं, प्रश्न वाला शब्द नहीं है, तो उसके लिए हम उसको अभी नहीं लिखे। ठीक है, इसका भी रूप हम लोग देखेंगे, यह का जो रूप है वो भी हम लोग देखेंगे। यस्मिन आएगा उसमें, यश, सारे रूप आएंगे उसमें। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे, समाप्त करेंगे। किसी को अगर कुछ प्रश्न है आज की क्लास के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और आप लोग को क्या करना है, आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। यस मदर जी। त्वम मीन्स यू, और त्वाम मीन्स क्या, चैप्टर 4 में वो यूज हुआ था, त्वाम। त्वाम ना, हाँ आपने त्वाम। आपने कल का क्लास किया था, कल का जो क्लास हुआ था। हाँ तो त्वाम, त्वाम का जो रूप आप देखेंगे ना, तो हाँ त्वाम जो है वो द्वितीय व्यक्ति में आता है, सेकेंड वाला व्यक्ति में आता है त्वाम, है ना। तो ये रूप है आपका त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। ये सारा रूप मैंने लिखाया है, कल की क्लास में लिखाया है। नहीं, मैंने कॉपी तो किया है उसमें। थर्ड आप मीन्स देख, तेन ताभ्याम तई ना, वो तो उसमें त्वाम तेन पूछते ताभ्याम, हैं। हाँ तेन ताभ्याम जो है माता जी वो सह के रूप में आता है। सह तौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम ते।
तो ये आपका स है। स मतलब तेन का मतलब हो जाएगा वहां पे उससे। तेन मतलब उससे या उसके द्वारा, ठीक है। लेकिन जो त्वम आप कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब हो हाँ। जाएगा तुमको। अच्छा। तुमको, क्योंकि तुम जो है वो तुम है, और सेकेंड विभक्ति जो है उसमें है कर्म को, तुमको। हाँ, तुमने प्रथम व्यक्ति हो जाएगा और सेकेंड में हो जाएगा तुमको। ओके। ठीक है। हाँ, धन्यवाद। यस। मैंने ये सारा रूप आपको त्वम का बताया है। अभी मैं कल आपको अहम का रूप भी बता दूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने अहम नहीं देखा था। और भवान है ना, भवान का रूप जो है, ठीक है, तो वो भी आपको बता दूंगा। उसके बाद हम लोग कुछ और है उसको भी देखेंगे। ऐसा बचा हुआ है हमारा, और यह बचा हुआ है, ठीक है। सर्व है, उसको देख लेंगे एक बार। अयम है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्द रूप है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर लकार जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। तो आज हम लोग, यस, हरे कृष्णा, बोलिए। आत्र भी यूज होता है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन यूज में? नहीं, अत्र मतलब यहाँ, अत्र ये यहीं से आएगा, है ना, अत्र यहाँ। इसमें नहीं आएगा क्या, यह नहीं आएगा क्या? नहीं, यहाँ जो है वो प्रश्नवाचक शब्द नहीं है ना, ये सारे प्रश्न वाले शब्द है। यहाँ, वहाँ, ये अत्र तत्र, कुत्र जो है वो उसी का आंसर है ये, यहाँ और वहाँ। आंसर में यूज होता है क्या? ओके। नहीं, प्रश्न वाली बात शब्दों को हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत सबको, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रणाम। जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ, पूछे ना। कल एक सिंबल के बारे में मैंने पूछा था, उसके हाँ, बारे में मैंने आपका सिंबल पता किया। देखिए, वो जो आपने भेजा ना मुझे पीडीएफ फोटो, प्रभु उसमें जी आप मत एक तो करिए, अवग्रह आप मत करिए, ओके मत ओके ओके, करिए। मुझे लगा आप लोगों ने लिखा है। ठीक है माता जी, माफ कीजिएगा। मैं आपको भेज दूंगा, अगर किसी अरविंद जी नोट्स कर रहे हैं, वो नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। मैं अभी भेज दे रहा हूँ तो प्रभु जी। आपने जो भेजा था ना मुझे फोटो, उसमें आपका एक सिंबल है जो ये अवग्रह कहलाता है, जो मैंने क्लास में बताया था कि ये अ ही है, लेकिन जो है संधि होने के कारण जो है इसका उच्चारण जो है वो अ के रूप में नहीं होता, इसको अवग्रह बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग जब संधि आएगा तो हम लोग उसमें देखेंगे अवग्रह। और एक जगह पे आपने जो ऐसा गोल सा डॉट था, वो एक्चुअली फॉन्ट का गलती है। फॉन्ट जो है वैसा है, इस कारण से वहां पे डॉट आ रहा है, वरना वहां पे वसंतो, वसंतो ऐसा आपका शब्द है, वहां पे बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। वो फॉन्ट के कारण जो है गलती है। आप कहीं पे गूगल पे कहीं पे सर्च करेंगे पुरुषुक, तो आपको डायरेक्ट जो है वसंतो मिलेगा, बीच में यहाँ पे ऐसा कुछ भी और भी कोई चिन्ह नहीं है। और ये जो है वो अवग्रह है, एक जगह पे 2 बार अवग्रह है, एक जगह पे एक ही बार अवग्रह है। हाँ ठीक है, प्रभु जी। हाँ, ठीक, ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, प्रभु हरे। जी, प्रभु जी, ये कैसा हाँ के सामने कयम है कि कथम है? हाँ, कैसा ये कैसा? कथम है। कथम, कथम मतलब कैसा, कुत्र मतलब कहाँ, हाँ, ठीक है। कुत्र मतलब कहाँ। और इसके पहले अगर आपने नहीं लिखा है तो लिखा है मेरा एक माता जी, फोन आ इसके गया पहले था लिखा है आपने। लेकिन, हाँ, मेरे एक इमरजेंसी फोन आ गया था। प्रभु जी ऊपर के दो ओके, तीन जो बाकी है बता दीजिए ना। ये है आपका किम, मैं इसको रिलीज करके लिख देता हूँ। किम मतलब क्या, ठीक है। का मतलब कौन, पुल्लिंग में। और का मतलब, इसका मतलब भी कौन होता है, पर स्त्रीलिंग, ठीक है। ये सारे थे, बाकी लिखे हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। अभी जो आप बता रहे थे ना, मतलब वो गोल गोल जो डॉट 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 दिखा रहे थे ना, गोल वाला, हाँ 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 हाँ। एक्चुअल में जो मतलब जो हलंत होते हैं ना, हम्म,
तो किसी भी वर्ड का मतलब हलंत अगर लिखना होता है ना, तो मतलब उसे मतलब वो डॉट डॉट से मतलब ये करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। ये वाला बता रहे हैं कि ऐसे 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 हाँ हाँ, विसर्ग ऐसा अगर हलंत अगर अच्छा। यूज करना होता है ना, मतलब अगर म है और उसका हलंत हाँ करना हाँ है, तो मन हाँ हाँ। म लिखने की जगह वहाँ पे ये डॉट डॉट वाला लिख जाता है, लिखा जाता है, मतलब वो देखिए मैं टाइपिंग में आपको यूज दिखा होता रहा है, हूँ। टाइपिंग में, हाँ मैं टाइपिंग आपको में। दिखा रहा हूँ, जो ये प्रश्न इन्होंने भेजा था वो मैं प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट प्रभु स्क्रीन जी शेयर हो कर गया, रहा हूँ। क्लीन कर दीजिए आप। हाँ मत देखिए। तो ये जो है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में भी, है ना, वसंतो, इसमें जो ये डॉट है ना, ये इसके बारे में पूछ रहे थे, ठीक है, वसंतो। और अगर आप पुरुष सूक्त अगर आप निकालेंगे ना, पुरुष सूक्त, तो वसंतों में यहाँ पे कुछ भी ऐसा हलंत या विसर्ग नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइपिंग मतलब जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट का गलती है, ठीक है। नहीं फॉन्ट का तो नहीं है, एक्चुअल में क्या है ना, जो टाइपिंग मतलब जो कीबोर्ड होता है ना, हाँ उसमें वो अलग सा मतलब बटन दिया हुआ है, अगर विसर्ग लिखना है किसी का, तो मैं मतलब आपको कि वहाँ दिखाता पे हूँ ये मतलब इसका। हाँ एक मिनट रुकिए, मैं आपको जो है इसका एक्चुअल जो ये है पुरुष सूक्त जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब पुरुष सूक्त ये भी है, लेकिन जो जो जिसमें इस तरह का एरर नहीं है वो मैं दिखा रहा हूँ। नहीं रिटर्न जो बुक है ना उसमें नहीं है, हाँ मतलब टाइपिंग नहीं, करते तो हैं ना, यहाँ पे मतलब जो हलंत नहीं है, कीबोर्ड पे। यहाँ पे हलंत नहीं है ना प्रूफ। आप जो बता रहे हैं कि हलंत के कारण ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे हलंत है नहीं। नहीं हलंत ही नहीं, सिर्फ जब अब हम विसर्ग विसर्ग, विसर्ग लगाते हैं ना, हाँ विसर्ग भी नहीं है वहाँ पे, तो विसर्ग भी नहीं है अनुस्वार या नहीं तो वहाँ हलंत पे, जो वगैरह है जो लिखते हैं ना, वो वहाँ पे कीबोर्ड में विसर्ग है भी ना। नहीं है। नहीं कीबोर्ड पे हम नहीं लिख सकते हैं ना वैसा, मतलब कि अलग से टाइपिंग मैं में। समझ रहा हूँ, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो आपका दिखा है ना, वो बेसिकली टाइपिंग एरर, मतलब जो है आपका लाइन कट गया, फिर स्क्रीन शेयर कर, यहाँ देख पा रहे होंगे वसंतो, ठीक है ना, वसंत यत् पुरुषे भविष्य देवा यज्ञम अतंत वसंतो अस्ति दार्ढ्यम, ये हलंत नहीं है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन शेयर हुआ है। तो वसंतों में कहीं भी हलंत या विसर्ग नहीं है, तो वहाँ जो बोल आ रहा है वो फॉन्ट है, उसमें ऐसा मिस्टेक है। हाँ मतलब वो सुबह के जो श्लोक का क्लास होते हैं ना, उस उन्होंने मतलब भेजा हुआ है हाँ वो उस पीडीएफ। वाले जो में है, हाँ वो जो फॉन्ट है उस करती। बाकी वसंत में आपको कहीं भी हलंत के अंदर मिलना है। मतलब एक्चुअल में मतलब वो ओके। जो मतलब है ना सेपरेट वाला, मतलब जो ऑनलाइन जो कीबोर्ड है ना, उसमें वो मतलब सेपरेट दिया हुआ है, मतलब वो बटन ऐसा है। यस यस, वो होता है कभी कभी, क्या होता है फॉन्ट जो है वो उतना डेवलप नहीं ना संस्था, तो हाँ हाँ उसमें जो उस पे डॉट आता है कहीं पे कुछ, जैसे मैंने आपको कि एक हमारा हमारा जी तो फॉन्ट में है ही नहीं, कारण से इसको वो लोग दे देते हैं ऐसे, जब ये अलग है तो वो कौन कारण होता है। अगर आप वास्तविक में जो किताबें लिखी हुई है उसमें देखेंगे तो अच्छा, ठीक है, कंप्यूटर में जो फॉन्ट है ठीक है। हम लोग आज ओके, समाप्त कर हरे कृष्ण। लोगों को दिखी जाए।